सीएम ने फिर पेश की मानवता की मिसाल। दुर्गम क्षेत्र क्वार में एयरलिफ्ट किया गया मरीज को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए पहुंचाया गया शिमला। श्रम एवं रोजगार विभाग को सीएम की सलाह, आधुनिक तकनीक अपनाकर श्रम एवं रोजगार विश्राम 2 साल में सरकार ने दिए 39,220 रोजगार। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने का प्रयास, बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। रोहित, प्रदेश भर में खुल रहे राजीव गांधी के बोर्डिंग स्कूल। बीपीएल परिवारों की आय को लेकर सरकार गंभीर। बीपीएल परिवारों की आय सीमा 1.5 करने का निर्णय। जमीन खरीद का स्टाम्प ड्यूटी 18% करने का निर्णय। और बिलासपुर के संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में बैठक। गुरु रविदास महासभा की जिला स्तरीय बैठक में तमाम लोगों ने की शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र क्वार में एक जिंदगी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने तुरंत सक्रियता दिखाई। मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री ने शिमला जिला प्रशासन के वीरेंद्र ठाकुर को तुरंत एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र ठाकुर उप मंडलाधिकारी कार्यालय क्वार के तैनात हैं, जहां पर जिन्हें अचानक असहनीय दर्द उठा, जिस पर तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर को तुरंत क्वार भेजा। वीरेंद्र और उनकी बेटी को एयरलिफ्ट कर पिछली शाम 5 बजे शिमला के आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब वीरेंद्र की हालत स्थिर है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी प्रशासन को मरीजों को हर संभव और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इससे पहले भी दुर्गम क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया है। वीरेंद्र ठाकुर के परिवार ने मुख्यमंत्री की इस उदारता और उन्हें आईजीएमसी शिमला में उपचार के लिए एयरलिफ्ट करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीकी के अपनाने की प्राथमिकता प्रदान करें। प्रदेश सचिवालय में विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध लेना चाहिए। उन्होंने विभाग को इस पहल को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे कि इच्छुक लोगों को रोजगार की स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाया है, जिसमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे शिमला से, जहां पर श्रम एवं रोजगार विभाग को सीएम की एक बड़ी सलाह दी गई है, जहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीकी अपनाने को प्राथमिकता दी और इसी के साथ साथ प्रदेश सचिवालय में विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। और वहीं सोलन में सीक्रेट द्वारा एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी सरकारों ने भी स्कूलों को मर्ज करने का कार्य किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर कार्य किया गया है, जिससे कि तहत वर्ष में 1094 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसमें 675 स्कूल ऐसे थे जिसमें जीरो एनरोलमेंट भी, वही 400 स्कूल ऐसे थे जिसमें से 4 से 5 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर लगातार प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। वहीं राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण भी हर जिलों में विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है।
हिमाचल में नहीं, आप किसी प्रदेश में जाइए, चाहे गुजरात है रूल्ड बाय बीजेपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा, अधिकतर प्रदेश भाजपा सरकार की है। वहाँ पर भी मैं समझता हूँ लगभग इन 10 वर्षों में 76,000 स्कूल आपके मर्ज किए, और हमने तो लगभग अपने 2 वर्ष की अवधि में लगभग कोई 1,094 स्कूल आपके मर्ज हुए हैं, जिसमें से 675 स्कूल वो थे जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी, 419 स्कूल वो थे जहाँ पर 1, 2 या बिलो 5 आपके बच्चे थे, वो हमने 7 लगते स्कूल में मर्ज किए हैं। चाहे उसकी बात हो, चाहे डाइट SCRT को स्ट्रेंथन करने की बात हो, वो हमने किया। एक्सपोजर विजिट्स, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ऐसे बहुत से मैं समझता हूँ कदम हमारे विभाग ने लिए हैं, जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ क्वालिटी एजुकेशन में आने वाले समय में आपको गुरुवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की कैबिनेट मंत्री जगत सिंह जानकारी देते हुए बताएं कि इस बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए HIPA का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में 118 के तहत गैर कृषि कार्य के लिए जमीन लेने पर स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 18% करने को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल में BPL परिवारों की आय सीमा 1.5 लाख तक करने और प्रदेश में बांस, सफेदा और पॉपुलर के अलावा सभी प्रजाति के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मौन रखा गया और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। जगत सिंह ने कहा कि अटल टनल के निर्माण के लिए शुरुआती बजट का प्रावधान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और जगत सिंह नेगी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट और DBT जैसी योजनाएं उनके कार्यकाल में लाई गई हैं। जगत सिंह ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में HIPA का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रखने को मंजूरी दे दी है। आज प्रदेश मंत्रिमंडल के सामने 43 एजेंडा चर्चा की गई है, जहां पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने BPL को लेकर प्रदेश में सर्वे करने की मंजूरी दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने BPL परिवारों की आय को बढ़ाकर 1.5 लाख करने का निर्णय किया है। इसके अलावा मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले लोगों, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी BPL श्रेणी में शामिल करने को प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। वहीं जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नशे पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में 118 के तहत गैर कृषि कार्य के लिए जमीन लेने पर स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बांस, सफेदा और पॉपुलर के अलावा सभी प्रजाति के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने तारादेवी क्षेत्र को ग्रीन जोन बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए। आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट के मीटिंग शुरू में जो है पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इस देश में और इस प्रदेश के लिए जो विशेष कार्य किए गए उसको भी याद किया गया। प्रदेश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे हमारे जहां नए इंस्टीट्यूशंस खुले वहां पर विकास के कार्य भी हुए हैं, जिनमें मुख्यतः अगर आप याद करेंगे तो हिमाचल में जो आज एक अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे करीब 8 किलोमीटर का बना है, इसके लिए बजट का जो 1300 कुछ करोड़ का शुरुआती जो बजट प्रावधान जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। साथ में हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उनके समय में यहाँ पर जो है जो हमारा ESI हॉस्पिटल एट नहर चौक, IIT मंडी, IIIT ऊना, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये कांगड़ा भी जो है
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में खुला है। और जहां देश के बात की जाए तो जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बने, वो दौर था जब हिंदुस्तान जो है हर तरह से पिछड़ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने जो नई जो एक सोच रखी, आर्थिक सोच रखी, उसी के फलस्वरूप जो है आज हम 21वीं शताब्दी में काफी आगे पहुंचे हैं। उस समय जब दोबारा से ये जब प्रधानमंत्री बने, उनके समय बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐतिहासिक कानून बने। बिलासपुर नगर के वोड़ा सेक्टर में जो है स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर परिसर में वीरवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्षता जिला प्रधान मदन लाल ने की, जबकि जिला भर से आए पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत की और बैठक में नए साल का एजेंडा तैयार कर सभा पटल पर रखा गया। विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए जिला प्रधान मदन लाल ने बताया कि इस बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व 12 फरवरी को मनाया जा रहा है। जिला सभा और अन्य धार्मिक संगठनों के सहयोग से इस बार 11 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हमारी गुरु रविदास जी मंदिर बिलासपुर में बैठक हुई, जिसमें आगामी 12 फरवरी को रविदास जी महाराज के प्रकट उत्सव के लिए रूपरेखा तैयार की गई। हमने निर्णय लिया गया कि हम 11 तारीख को एक शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें सारे गुरु प्रेमी सम्मिलित होंगे और 12 तारीख को यहाँ भंडारा होगा। और बाकी यहाँ जो हमारा मंदिर के जो चार दीवारी के लिए भी हमने निर्णय लिया गया और जो ग्लेज थोड़ा अधूरा काम है इसको भी करने का हमने निर्णय लिया गया कि हम 12 तारीख के पहले इसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और तिब्बत के डिंगरी काउंटी में मंगलवार की सुबह विनाशकारी भूकंप आया। इस भयावह भूकंप ने कई तिब्बतियों के जीवन के साथ उनके पशुधन और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हृदय विदारक दुर्घटना के लिए 4 प्रमुख तिब्बती गैर सरकारी संगठनों ने सभी मृत आत्माओं के लिए पवित्र भूमि में शीघ्र पुनर्जन्म की प्रार्थना करते हुए और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही कांगड़ा जिला के अंतर्गत मैक्लोडगंज के कैंडल मार्च और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं धर्मगुरु दलाई लामा ने भूकंप में मारे गए तिब्बतियों की आत्मा के लिए शांति के लिए विशेष प्रार्थना की और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। में एक बहुत ही भयानक भूकंप का हादसा हुआ था, जो कि जिसमें कहीं 190 से भी ज़्यादा लोगों की जानी गई है। और इसी के दौरान जो चीनी सरकार है और बाकी जो मीडिया हाउसेस से जो बिक चुके हैं चीनी दबाव के कारण, उन्होंने शब्द यूज़ किया है शीजांग। वैसे कि वो शीजांग हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एक टर्म है जो चीनी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हुआ है टू प्रोपोगेट देयर ओन पर्टिकुलर पॉलिसी, और ये उनका अपना कुछ अलग सा वो है मैन्यूवर है। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये करके टिबेटन आइडेंटिटी जो है वो उसको एकदम से इरेज करना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ भी है। और साथ साथ ये जो कैंडल लाइट मार्च हुआ था, हम सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए जो कि हमारे जो तिब्बती भाई बहनें हैं तिब्बत के अंदर, हम उनके साथ हैं बोल के। और दूसरी बात ये है कि तिब्बत के में अभी जितने भी घटनाएं घट रही है या वो लोग सह रहे हैं, एक अच्छा चीज़ देखने को ये मिला है कि जितने भी सारे तिब्बत के अंदर है वो सब एकजुट मिल के एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। मंगलवार के दिन में सुबह 9 बजे जो हमारे तिब्बत देश में भूकंप हुआ है, उसके वजह से हम लोग यहाँ पे सब मिलजुल के हम लोग सब प्रेयर करने के लिए यहाँ पे कैंडल लाइट कर रहे हैं। और शाम के 7 बजे से और सुबह के 7 बजे तक हम लोग मेन सुगलाखांग में हिज होलीनेस के टेंपल में हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। कितने तिब्बती संगठन मिलकर यहाँ पे जो है प्रेयर कर रहे हैं? अभी हम लोग 4 संगठन मिलके हम लोग ये जो कैंडल लाइट और आज शाम की जो प्रेयर है वो हम मिलके कर रहे हैं एसोसिएशन। तिब्बत की स्थिति की बात करें तो कैसी स्थिति है अभी वहाँ की? अभी फ़िलहाल जो हम न्यूज़ में देखते हैं बहुत गंभीर स्थिति है। और जो हमारे जो तिब्बत के लोग वहाँ पे भूकंप में हुआ है, उन लोगों को बहुत अभी खाना पीने व्यवस्था सब में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। और जो हमारे टिबेटन्स जो है और हमारे 3 प्रोविंसेस है, वो सभी मिलजुल के वहाँ पे काम करके हमारे जो वहाँ पे स्थिति है उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।